नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। बिहार में एक ऐसा गांव है जहां शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं लोग। टापू पर बसा है भगहर गांव। बिहार की राजधानी पटना से 185 और गया जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भगहर गाँव। इमामगंज प्रखंड में आने वाला यह गाँव अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाना तो दूर, टापू पर बसने से यहाँ शादी ब्याह लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इस गांव के चारों तरफ नदी से घिरा है। करीब 200 घरों से करीब 800 की आबादी वाला है यह गांव। कई दशक बीत जाने के बावजूद भी पुल का निर्माण नहीं हो सका। यहाँ के ग्रामीणों को देनी होगी दाद। अपनी हौसलों में पंख संजोगे हर वर्ष श्रमदान से नदी में सड़क बनाते हैं ताकि उनके बेटे और बेटियों को शादी कर सके। इस सड़क निर्माण में ग्रामीण ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर काम करती है। सैकड़ों सालों से यहाँ है स्थिति, कई दिनों तक रुक जाती है आवाजाही। इमामगंज प्रखंड के भगहर गांव टापू पर बसने के कारण सालों के 7-8 महीने यह मुख्यालय से कट जाता है, क्योंकि चारों तरफ नदियों में पानी ही पानी भरा रहता है। दूसरी बात यह है कि इस नदी में पानी की बहाव ऐसी होती है कि अगर किसी ने गलती या किसी काम से पार करने की कोशिश की जाए तो नसीब वाला ही होगा जो बच सकता है। शादी ब्याह करने को तरस जाते हैं लोग। इस गांव में विवाह पर आफत ही आफत है। बेटियों और बेटे की शादी मुश्किलों से होती है, क्योंकि लड़के वाले यहां बारात नहीं लाते, क्योंकि रास्ते में नदी है और पानी की वजह से गाड़ी जाती ही नहीं। अब बात करूं बहू की, तो इस गांव में बेटियों को कोई देना नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि उनकी बेटियों को भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता है। यही चिंता देख ग्रामीणों ने एक समाधान निकाला है और प्रत्येक साल वर्षों से श्रमदान कर कच्ची सड़क बनवाते हैं ताकि उनके बच्चे बेटियों की शादी हो सके। बिना नमक तेल दवा के भगवान भरोसे जीते हैं यहाँ के ग्रामीण। यहाँ के महिलाएं चिंता देवी, क्रांति देवी आदि लोग कहते हैं कि लगभग 800 की आबादी वाला यह गांव एक पुल के लिए कई वर्षों से तरस रहा है। बरसात के दिनों में कई दिनों तक बिना नमक तेल या दवा के रहना पड़ता है। मानो भगवान भरोसे यहाँ के रहते हैं ग्रामीण। सिर्फ वोट लेने जाते हैं प्रतिनिधि। गांव के लोगों ने अपनी छलकते आंसू और करुणा भरी आवाज़ें में कहती है कि नेतवन वोट लेवे आवा हाथी, लगा है कि वही दिन चपला दिया। अगी आवाज़ में ऐसे और भी शब्द को बोले जो हम सुना नहीं सकते, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने यह भी तय कर लिया है कि अगर पुल नहीं बना तो गांव के लोग वोट देना जाएंगे और प्रशासन को गांव में घुसने तक नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी कई वर्षों तक विधायक रहे, उनके रीजन में पुल का निर्माण नहीं हो सका। अब वर्तमान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या पुल का निर्माण करा सकते हैं? यह तो सवाल भविष्य के गर्त में है, पर दूर और नज़दीक से कहीं से भी अभी पुल का निर्माण का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में कोई बीमार पड़ जाए तो उनकी मौत निश्चित हो सकती है। भगहर गांव के अरुण कुमार दांगी, देवंती देवी, कृष्णा प्रसाद, नरेश प्रसाद आदि लोग कहते हैं कि यदि गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया, वह भी बरसात के समय में, तो उसकी मौत निश्चित हो सकती है। अगर वह बच जाता है तो बड़ा नसीब वाला कहलाता है। रिपोर्ट प्रधान संपादक सूबेदार कुमार यादव की। चारों तरफ से नदी है। अपना पेट काट के तो हम लोग एथी बनाते हैं, पुल बनाते हैं अपना बच्चा के लिए। किसी तरह से किसी प्रकार से बाल बच्चा अपना पढ़ लिख ले। बारिश होता है, पानी आता है नदी में, तो एक हफ्ता हम लोग बिना नमक के, बिना तेल के, बिना दवा भी रोके रहते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, अफर के रहते हैं कि कखनी हम लोग के खतरा में चल जाए प्राण। अब मोदी सरकार और नीतीश कुमार दोनों के कान में आवाज़ें नहीं जा रहा है, ना आँख है देखने के लिए। कब से स्थिति बना हुआ है? स्थिति तो ये पूर्वज से बना हुआ है, आज से थोड़ी है। देख रहे हैं कि पूर्वज का नदी है। कितना महीना पानी यहाँ रहता है? पानी तो रहता है कि माघ फागुन तक पानी रहता है। जब अभी पानी ना हुआ है इसलिए अभी पानी नहीं है। जेठे आषाढ़ से हम लोग मैंने एकदम तकलीफ में होकर करके आते जाते हैं। बाल बच्चा के कंधा पर बैठा के, कभी हिया कभी हुमा। शादी ब्याह कैसे करते हैं? शादी ब्याह कैसे करेंगे? वो भी नहीं करता है इस समय। जेठ में होता है, लहर लुक में होता है। पानी सूखा हुआ इसलिए शादी की हाँ, सब पानी सूखा है इसीलिए।
न हम लोग तो तरसते हैं इस समय मौसम में शादी करने के लिए। अच्छा, कहाँ मतलब रिश्तेदार लड़का के यहाँ शादी जो होता है तो काफी मुश्किल होता होगा। बहुत है ना ही तो कोई आवेला तैयार ना होता है। कोई सोचता है कि इतना नदी में पानी है तो का जूता खोले तो मौजा खोले तो हाथ में लेके नदी पार होवे, कोई आना भी नहीं चाहता है। अभी मौसम सूखा हुआ है, नदी हाँ, सूखा हुआ है, नदी सूखा हुआ है, इसी के क्या कारण किए हैं, उस पर क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं, अपना पेट काट काट के पूरे गांव वाला पैसा इकट्ठा कर करके रिरिया मिरिया के मट्टी उट्टी करके, कोई धान बेच के तो कोई गेहूं बेच के, हम लोग अपना किसान आदमी है। पुल बनाए हैं ऐसे ही नदी तरह, मिट्टी मैंने पड़ा हुआ है, मिट्टी का रोड बनाया। हाँ, मिट्टी का रोड है, बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के चलते अपना पैसा देकर अपना मैंने चाहिए कि पेट काट के श्रम देके भी, हाँ श्रम भी दिए, पेट काट के पैसा इकट्ठा कर करके किए हम लोग से। मतलब 700-800 घर, हाँ, सब लोग यहाँ है। हाँ, घर जाना 100 200 जिसको जे बना, गरीब आदमी है कि अपना पेट चाहिए, थोड़ी है कि यहाँ रकबा है, किसी का खेत है, बारी है ज्यादा कि मैंने इकट्ठा ज्यादा रुपया वाला। बरसात के दिन में चारों ओर से दाम चारों ओर से है, गोले से देख रहे हो कि कैसे जाते होंगे? ना जाते हैं, एक हफ्ता 15 दिन हम लोग यहीं घुल घुल के रहते हैं। पानी उतरने का इंतजार करते हैं। हाँ, पानी जब कमेगा तब न जाएंगे, कोई देखिए साधने ना है तो जाएंगे कहाँ। मतलब साल में 6 महीना 7 हाँ, महीना पानी से। और फिर लहर में भी वही परिस्थिति है। लहर में पानी रहता है। लहर है तो लहर या नदिया में लगेगा ना, लंबा नदी है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग के पुल होना चाहिए। अब इस बार तो पूरा गांव हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं कि कभी नहीं दम देंगे वोट। क्या नाम हुआ? कि कभी नहीं वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता कुमारी है। चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। बरसात में बच्चे लोग की पढ़ाई में ज़्यादा बाधा है। कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरना ही है। यहाँ कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। और 3-4 साल पहले इस गांव से एक ही घर के 3 परिवार नदी में बह के मर गए, उनको लाशों नहीं मिला। और दूसरा कारण और है कि यहाँ बालू का जो सिस्टम चल रहा है, टेंडर होता है, बालू उठा के नदी और गाढ़ा करते जा रहा है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है। कोई कर कुटुम्ब आने के लिए नहीं गसता है यहाँ इस गांव में। तो हम लोग गांव से श्रम करके चंदा करके मानो रोड बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, तब कोई कर कुटुम्ब आने के लिए तैयार होता है। वो आए तो आवेंगे तो कहें कि गया शादी करेंगे तो सरघाटी करेंगे, यहाँ कैसे आवेंगे। इस गाँव में बारात नहीं आती ना, बारात भी नहीं आता है। मतलब मांग करते हैं कि हाँ, पुल का निर्माण हो। क्या नाम है? कृष्णा प्रसाद। तो है कि बालू हमको नदी में बहुत है, पानी में डूब के भी लोग पार होता है तब बह जाता है, बच्चा लोग, छात्री लोग, ठीक है। अब बूढ़ बुजुर्ग के पार होने के लिए एकदम इस्तीफा है। बूढ़ बुजुर्ग पार नहीं हो सकता है, कैसे पार होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। बूढ़ बुजुर्ग अपने गांव में पड़ल रहता है, भूखे प्यासे ऐसे ही घुलट घुलट के रहता है। मतलब पानी में चारों ओर से नदी है। हाँ, चारों ओर से नदी है। पानी में आप लोग घिरे हुए रहते हैं। हाँ, पानी में कैसे बूढ़ बुजुर्ग कैसे पार होगा, ताकत नहीं है कि तेल के पार हो जाएगा। बूढ़ बुजुर्ग तो अपना घर रहता है। अब बुजुर्ग होके बना रहे हैं सड़क। हाँ, क्या कारण है? कारण तो है कि पुल बाल बच्चा के लिए, जनता लिए कि शादी ब्याह गाँव में होता है तो बहुत दिक्कत होता है, कैसे पार होवे। कुटुम्ब अगला कहता है कि हमारा गाड़ी जाबे नहीं करेगा तो हम शादी हुआ नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग सड़क बनाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग मिट्टी हर साल देते हैं नदी में, सड़क नदी में गाड़ी आने जाने के लिए। चंदा कैसे करते हैं? चंदा घर जाना जैसा बेकत है वैसा, जो बेकत है तो उसको कम लगेगा, का ज्यादा है तो उसका गाड़ी पार करना है तो उसको ज्यादा चंदा लगता है। गाड़ी पार नहीं हो सकता है। क्या मांग करते हैं? पुल मांग करते हैं। पुल बन, हाँ, पुल बन जाए। क्या नाम है? हमको देवंती देवी नाम है। दिक्कतों का ही सामना करके हम लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे शादी हमारे बच्ची के है, 4 तारीख को तिलक है, 8 तारीख को सिरघाटी शादी है। सिरघाटी शादी करने का एक ही पर्पस है कि नदी से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। लड़के वाले बोले आप घर कैसे जाएंगे, हम लोग सर हम लोग मिट्टी दे देंगे नदी में। फिर भी कहें नहीं सर ठीक रहेगा, सिरघाटी का उस दिन नदी में पानी आ जाए तो
मौसम कौन जानता है, इसके लिए हम और बच्चे की शादी सरघाटी में कर रहे हैं। और तोपर कुट नहीं, मट्टी दीवाएं फिर भी नहीं, डरते हैं सर, दूर के हैं, टालते हैं। हाँ। तो आप लोग मतलब क्या मतलब श्रमदान करके शादी हाँ, के लिए हर साल श्रमदान करते हैं, जो जैसा है व्यक्ति वैसा पैसा देते हैं हर साल बनाते हैं? हर साल, आज कम से कम 15 साल से। कोई प्रशासनिक सरकारी मदद? कोई मदद नहीं, मदद हम लोग लेते भी नहीं है। एक साल कुछ नेता थे पैसा दिए थे, लेकिन हम लोग पैसा फिर रिटर्न कर दिए थे, गार्जियन लोग बहुत बोले। पुल बनाए? हाँ, पुल बना दे हम लोग सर, बहुत हम लोग सुख शांति में रहे। कितना गाँव है? 2 गांव है, एक टियर है वो मसारी पंचायत में पड़ जाता है, और एक भगर है भवंडी पंचायत। नदी से कौन-कौन गाँव? तो ये चुआबार, बहरा हो गया, नेवटा हो गया, रोसा हो गया। नहीं, नदी से तो 2 गांव घिरा है, टियर और भगर। 2 गाँव? हाँ, 2 गाँव। 10,000 लोग की आबादी होगी? ज्यादा हाँ, 1500 के आसपास आबादी है। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करेंगे हम सर, यहाँ तो जाति बेसिस पर वोट पड़ता है, यहाँ तो हम लोग पुल की मांग करते हैं? हाँ, पुल के मांग करते हैं। यहाँ सब मजदूर और किसान है। जितना मांझी विधायक आपके? हाँ है, तो नहीं वो तो कभी आते ही नहीं है, तो हम तो जीत के बाद कभी देखे ही नहीं कि मामले क्या बातें हैं, कब जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार दांगे हुआ सर। कि यहाँ मोरहर नदी जो है से भागर और टियर है, एक मसारी का टोला है, एक भवंडी का टोला है, और चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है। यहाँ बरसात में भी सबसे ज़्यादा कठिनाई तो बरसात में होती है। यहाँ न बच्चों को पढ़ने के लिए भी कठिनाई होती है, आने जाने के लिए। यहाँ बीमार भी पड़ता है लोग, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उस भगवान भरोसे जीता है, क्योंकि वो कखनी यहाँ से चल जाएगा उसको कोई गारंटी नहीं है। हर तरह से यहाँ अब सुविधा है, और अब तो यहाँ नगर पंचायत में भी ले लिया गया है। नगर पंचायत में ले लिया गया, इससे सारी सुविधा उसको नगर पंचायत को मिलना चाहिए इस गांव को। और पुल अति आवश्यक हो गया है इस गांव के लिए, पुल सबसे जरूरी चीज़ हो गया है। पुल रहेगा तो यहाँ विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शादी करने के लिए लगन का समय है। हाँ बोलिए। तो सड़कदान है, श्रमदान करते हैं। हाँ, वो श्रमदान से हुआ है, हर साल मट्टी पड़ता है श्रमदान से। तो मर्द बरसात आती है, फिर 25-30 हज़ार रुपया का मट्टी पड़ता है, बहा के ले चल जाता है। तो वो अभी श्रमदान से लोग सड़कदान? हाँ, सड़कदान में सब बनता है। कोई मदद नहीं करता है? कोई सरकारी फंड से, कोई संस्था से कोई मदद नहीं है। जनता अपना चंदा करके मट्टी दियाते हैं। नहीं, फल फूल बेचकर आदमी जो किसान है फल बेचते हैं, उस पैसा लगाते हैं? नहीं, किसान नहीं, जो यहाँ रहते हैं वही लोग ये चंदा करते हैं।